आप सबने जिंदगी में बड़े बड़े फैसले लिए होंगे, लेकिन एक मुश्किल फैसला ऐसा होता है जो सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। मनपसंद और सही में से सही को चुनना। हेलो एवरीवन, मैं हाजिर हूँ सुख टॉक्स के एक और नए एपिसोड के साथ। मैंने आपको पहले एक एपिसोड में बताया था कि जब हम माइंड या बॉडी से कैसा भी कंट्रोल करते हैं तो वो एक तपस्या बन जाता है। इसी कंट्रोल और डेडिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है नियम के तप सेगमेंट में। मूवीज और टीवी में हमेशा तपस्या को ऐसे दिखाया गया कि एक दाढ़ी वाले बाबा जी ऑरेंज या व्हाइट कपड़ों में घने जंगलों के बीच ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। जिन्हें डिस्टर्ब करो तो वो श्राप दे देते हैं। पर तप सिर्फ ऐसा ही नहीं होता। सबसे पहले अपने अंदर की वो हर चीज छोड़ना जो आपको बेटर बनने से रोकती है, वो है तपस्या। अपने गोल को पाने के लिए किया गया सेल्फ कंट्रोल तपस्या है, जो हम सब अपने डेली रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो कोई भी बीमारी को शुरुआत में ही खाने में चेंजेस करके टेस्ट पर कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है। यानी कुछ समय की खिचड़ी काढ़ा जैसी चीजें लेना लंबे समय चलने वाली बीमारी से ज्यादा बेहतर है। जब मैंने इसे और पढ़ा तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले। कृष्ण ने गीता में तपस्या के 3 टाइप्स बताए, तपस ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड। फिजिकल तप के लिए उन्होंने कहा कि तपस्या आपके पुराने अच्छे बुरे कर्मों का फल सामने लाने में मदद करती है और बुरे वक्त के लिए आपको तैयार करती है। साथ ही ये भी कहा कि अगर आज आप विलिंगली या मन से कुछ छोड़ते हो, कंट्रोल करते हो, जिससे शरीर पर, मन पर थोड़ा कष्ट हो, तो उससे आप अपने ही बुरे कर्मों की इंटेंसिटी कम कर रहे हो। बेसिकली तपस्या उस टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देती है जो आपको अपने बुरे कर्मों की वजह से झेलना है। अगर खुद से तपस्या नहीं करोगे तो डेस्टिनी आपके सामने टफ सिचुएशंस क्रिएट करेगी ही करेगी। तो मन से या बेमन से तपस्या करनी पड़ेगी। अब मन की बात आई तो ये कहा गया कि अपनी टॉलरेंस को बढ़ाना, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में खुद को शांत रखना। मतलब बहुत ज्यादा खुशी में, दुख में पेशेंस दिखाना, फायदे में, नुकसान में। कोई बहुत अच्छा कहे या कोई गाली दे दे तो ऐसे में खुद को शांत रखना, ये मन का तप है। इसी बात को सपोर्ट करते हुए भगवान बुद्ध की एक कहानी मिली। उनके आश्रम में एक लड़का देवदत्त उनके बाकी शिष्यों के साथ रहा करता था। जो लोग बुद्ध को बुरा मानते थे वो देवदत्त को बहुत भड़काते। एक बार देवदत्त ने ही भगवान बुद्ध पर हमला कर दिया। फिर भी उन्होंने उसे अपने आश्रम में रखा, क्योंकि उनका कहना था कि जो इंसान तुम्हें भला बुरा कहे या क्रिटिसाइज करे उसे हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा की शुद्धि करता है। बात थोड़ी सी मुश्किल लगी मुझे, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट थी। और फिर जब तीसरी तपस्या को पढ़ा तो पता चला कि कम बोलना, जहाँ जरूरत हो सिर्फ वहाँ बोलना, कोई गाली ना देना या कुछ ऐसा ना करना जिसे सुनकर किसी को बुरा लगे या गुस्सा आए। दिस इज द तपस ऑफ स्पीच। एक बात जो मुझे धीरे धीरे समझ आई कि तपस्या के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साहस, यानी करेज। मुश्किल होता है ना उसे चुनना जो हमारे लिए जरूरी हो, जो हमारे लिए सही हो, बजाय उसके जो हमें पसंद हो। अब चाहे वो फूड हैबिट्स हो, लाइफस्टाइल हो या फिर कोई इंसान। आपने शायद बचपन में कभी सुना हो कि जो लोग मुश्किलों में, संघर्षों में पले बड़े हुए वो ही एक दिन सबसे बड़े हुए। ऐसे न जाने कितने लेजेंड्स हैं जिनका बचपन मुश्किलों में बीता, लेकिन वो उतनी ही तेजी से चमके। तो क्या उसे तपस्या नहीं कहेंगे? अपने आलस, डाउट्स, नेगेटिव थिंकिंग, जेलसी, एक्सक्यूजेस, लापरवाही, ऐसी बुराइयों को तप की आग में जलाकर ही खुद को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जैसे सोने को गलाकर ही कोई शेप दी जा सकती है, मिट्टी को पकाकर ही मटका या पॉट बनाया जा सकता है। बेसिकली जिस भी चीज को यूजफुल या वैल्यूएबल बनाना है उसको आग में तपना ही पड़ता है। वैसे ही हमारे कैरेक्टर को हाईली स्पिरिचुअली डेवलप करने के लिए तपस्या की आग में गुजरना ही पड़ता है। ये प्रोसेस हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, जिसे करने में शरीर और मन दोनों ही गिव अप करने को कहे, लेकिन अगर उसको टिक गए ना अपने विल पर तो यकीन मानना रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी नई पुरानी सी बात के साथ। तब तक लाइफ में किसी इंसान से पहले डिसिप्लिन लाने की कोशिश करिए। बाय।